गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। फिर मैं आपके बीच टॉपिक लेकर प्रेजेंट हुआ हूँ और ये टॉपिक है हिंदी ग्रामर का, जो मैं आज बात करने वाला हूँ। टाइम एक्सप्लेन करने में काफ़ी वक्त लग रहा है, तो मैंने सोचा ज़रा इसको हम बोर्ड पर लिखकर एक्सप्लेन कर देते हैं, आप जल्दी समझ जाओ क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है। तो डियर, अब चलो एक्सप्लेन करते हैं। इसमें हम बताने वाले हैं आज पार्ट वन आज हम बताने वाले हैं कि भाषा का एक छोटा सा आपको हम क्लू बताएंगे कि भाषा का इतिहास हम आज आपके बीच लाए हैं, जो हम बताएंगे कि इसमें भाषा का कैसे कैसे जो है स्टेप शुरू हुआ है। तो आज हम पार्ट वन बता रहे हैं, हम नेक्स्ट टाइम पार्ट टू बताएंगे। तो चलिए पार्ट वन में क्या क्या है समझते हैं। भाषा का इतिहास हम लोग कुछ जानने की कोशिश करते हैं। भाषा जो है हम लोग बोलते हैं, लैंग्वेज जिसको कहते हैं, लैंग्वेज आखिर कैसे इसका इतना बड़ा डेवलप हुआ होगा। तो डेवलप होने के पीछे कुछ रीजन, उस रीजन को समझते हैं हम लोग। देखिए भाषा जो है ना, वो भाषा किससे बना हुआ है? भाषा बना है संस्कृत के भाषम धातु से, भाषम धातु से। और भाषम धातु का अर्थ क्या होता है? भाषम धातु का अर्थ होता है बोलना या बताना या कहना, समझ गए ना। संस्कृत भाषा जो है संस्कृत के भाषम धातु से बना हुआ है और उसका अर्थ होता है बोलना, कहना या बताना। तीनों में से कोई एक यूज समझ जाइए, ये तीनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। तीनों तो एक साथ नहीं कर सकते हैं, बोल सकते हैं, मतलब अलग अलग। अब यहाँ पर कह रहा है कि पूरे दुनिया में 3000 भाषाएं बोली जाती है। अब बढ़ जा गया है 5000। स्टार्टिंग में क्या था? 3000, अब बढ़ चुका है 5000। समझ गया ना। 3000 भाषाएं बोली जाती है। अगर सबसे पहले की बात करेंगे तो सबसे पहले बोला क्या जाता था? सबसे पहले बोला जाता था ऋग्वेद संहिता, सबसे पुराना भी माना जाता है। और ऋग्वेद भाषाओं में संस्कृत आता है, इसमें देखिएगा तो संस्कृत रहता है। अगर बात करें कि प्रथम देश में जो भाषा के प्रयोग किया जाता था वो था पाली। यानी पाली से पहले भी देखा जाए तो पाली तो थी, उससे एकदम पुरानी मानी जाती है, प्राकृत भाषा से रिलेटेड है, समझे ना। प्राकृत भाषा जैसी जुड़ी हुई ये भाषा पाली है। अब हम बात करेंगे जो भाषा का सर्वेक्षण सबसे पहले किए थे 1894 में, उस व्यक्ति का नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। क्या नाम है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इन्होंने 1894 ईस्वी में भाषा के बारे में सर्वेक्षण करके जांच पड़ताल करने के बाद ये बता दिया कि ये भाषा में क्या खूबियां है, ये भाषा कैसे इसका पहुंच यहाँ तक हुआ है, कैसे भाषा का बदलाव किया गया है। तो इसके बारे में जॉर्ज अब्राहम गियर्सन जो है पुस्तक लिखते हैं, जिनका नाम है ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। उसके बाद आप देखोगे कि ये भाषा के बारे में उन्होंने पूरे उसके बारे में डिटेल लिखा। बिना सर्वेक्षण किए हुए कोई नहीं लिखता, सर्वेक्षण करने के बाद उन्होंने लिखा। और उनके अनुसार उन्होंने जो अपना तकनीकी दिया, उन्होंने अपना जो ओपिनियन दिया, उसमें उन्होंने बताया कि देखिए मेरे अनुसार जो है ना 179 भाषा है, ठीक है, 179 भाषाएं बोली जाती है और 544 बोली जाती है। किसने बोला था? यानी इनका जो ये किताब है ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में, उसमें उन्होंने डिस्कशन किया और बताया है। और बताने वाले नाम थे जॉर्ज गियर्सन। यही जो व्यक्ति है, इंसान जो है, ये बताया अपने अनुसार 179 भाषा और 544 बोली जाती है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा और बताया भी। आगे समझिए। अगर बात करें हम प्रथम एवं छोटी इकाई कौन है? ध्वनि। सबसे पहले और सबसे छोटी इकाई किसको माना जाता है? ध्वनि को। ध्वनि आवाजें निकालता है, जो मौखिक का काम करता है, आगे हम बताएंगे। मौखिके का काम करते रहता है, हमेशा बोलने वाला काम करता है, इसे आवाज ध्वनि के रूप में होता है। ये तो पता भी चलता है कि हाँ क्या बोल रहे हैं, लेकिन एक जो होता है कि बोलता है पता नहीं चलता, उसको बोली कहते हैं। बोली मतलब पक्षी हो गया, जानवर हो गया। द्वितीय इकाई कौन है? शब्द। तृतीय सबसे बड़ी इकाई वाक। तो ध्वनि से शब्द, सबसे वाक हो गया। अब है मनुष्य की भाषा की उत्पत्ति जब भी हुआ तो मौखिक रूप में, कुछ न कुछ बोला है तो मौखिक के रूप में बोला है, बाद में लिखित हुआ है, मौखिक से स्टार्ट हुआ है। ये भाषा में आखिर भाषा चेंज क्यों होते रहता है? तो पहले ही लिख दिया है कि भाषा में परिवर्तनशील होता है। क्या चीज का? नए नए शब्द आता है, पुरान का शब्द जाता है, नए का शब्द आता है, फिर उसके बाद वाक्य का आगमन होता है, सेंटेंस आते रहता है, जाते रहता है
नहीं, जितनी अच्छी सेंटेंस, जितनी शब्दों पे पकड़ हो उतनी अच्छी सेंटेंस होती है। अब कहा गया है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा ऐड किया गया है? 22 भाषा। पहला है संस्कृत, दूसरा है हिंदी, तीसरा है असमिया, चौथा है बांग्ला, पांचवा है गुजराती, छठा है कन्नड़, सातवां है कश्मीरी, आठवां है मलयालम, नौवां है मराठी, 10वां है उड़िया, 11वां है पंजाबी, 12वां है तमिल, 13वां है तेलुगु, 14वां है उर्दू, 15वां है सिंधी, 16वां है कोंकणी और 17वीं है मणिपुरी, 18वीं है नेपाली, 19वीं है बोरो, 20वीं है डोगरी और 21वीं है मैथिली और 22 है संथाली। ये 22 भाषा को किसमें ऐड किया गया? संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करके तब वो संविधान बनाया गया है। एक समझिए तो बुक तैयार किया गया, उसकी भी वीडियो हम बहुत जल्दी अपलोड करके आप लोग के बीच पहुंचाने की कोशिश करेंगे। संविधान के बारे में भी सोच रखे कि उसके वीडियो बनाएंगे। तो देख रहे हैं ना, इस तरीके से 22 भाषा से ये तैयार हुआ है, समझिए ना। भारत एक ऐसा देश है जिसमें एक संविधान बना है, सबसे बड़ा संविधान, और 22 राज्य में। अब मान लीजिए कि जहाँ पे तेलुगु बोलता होगा तेलुगु भाषा में संविधान लिखा हुआ हो, तो हिंदी मतलब जैसे हम लोग हिंदी बोलते हो वहाँ वो तेलुगु बोलते हैं, तो तेलुगु भाषा में लिखा हुआ संविधान उसको प्राप्त होती है, वो समझता है। तो समझ गया ना, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। चलिए, भाषा किससे बना हुआ है? भाषम धातु से, जिसका अर्थ है बोलना या बताना। 3000 भाषाएं बोली जाती है और सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है ऋग्वेद संहिता को। अगर सबसे पहले बात करेंगे तो पाली है, पाली से भी पुरानी प्राकृत को माना जाता है। भाषा का सर्वेक्षण करने वाले थे जिस व्यक्ति का नाम है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, सबसे पहले 1894 में किए थे। जॉर्ज गियर्सन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिन्होंने लिखा है कि उनमें 179 भाषाएं और 544 बोलियां हैं। प्रथम एवं छोटी इकाई कौन है? ध्वनि। द्वितीय इकाई शब्द, तृतीय सबसे बड़ी इकाई वाक्य। मनुष्य की भाषा की उत्पत्ति हुआ मौखिक रूप में। और ये भाषा क्या होते रहता है? भाषा के अंदर एक बहुत बड़ा चमत्कार होते रहता है, परिवर्तनशील होते रहता है, नया शब्द आते रहता है और नए नए वाक्य का भी आगमन होते रहता है। संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, जो मैंने अभी आपको बता दिया। तो यही 22 भाषा में हम नेक्स्ट डे बताएंगे आपको कि इसमें से कितना को लेफ्ट और कितना को राइट लिखा जाता है, समझ गया ना। लगभग आपको 5 से 6 ऐसी भाषा बताएंगे जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं? बिल्कुल दाहिने से बाएं की तरफ। और बाकी कुछ है लगभग, बाकी जो इसमें से 22 में से लगभग जो बच जाएंगे, जिसको हमने भी बताया कि 5 से 6 भाषाएं जो है वो किधर से लिखी जाती है? दाएं से बाएं की तरफ। बाकी जो भाषा बच गया, समझ गया ना, 15 या 16 जो कहिए, वो भाषा आपका बच जाएगा तो उसको लिखते हैं बाएं से दाहिने की तरफ, जो हम लोग लिखते हैं। तो डियर, ये था आज का पार्ट 1। इसकी लगभग 3 से 4 पार्ट बनने वाली है वीडियो। तो आज मैंने पार्ट 1 में इतना ही बता दिया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तो आपको हम बताएंगे इसकी नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तो बताइए कमेंट सेक्शन में ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, गुड नाइट एवरीवन।